कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य की दीर्घायु एवं मंगल की कामना करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री कार्तिकेय और श्री गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन में एक मिट्टी का करवा लेना चाहिए जिसमें जल भरना चाहिए। करवे को ठंडा करना यानी जल से भरा जाना चाहिए। उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरी, चंवरे की फली आदि डाली जाती है। करवी पर शक्कर भर के कटोरी पर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कहानी सुनते हैं और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की भी पूजा करके अर्घ्य देते हैं। चौथ माता की जय। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ दे दे, खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए ही निकला है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहली कोर में बाल आया, दूसरी कोर खाने लगी तो उससे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला तो कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसी को यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो पलने में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसके जल्दी से सोने का सिक्का उसने उसको दे दिया और उसे पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग सी झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लग गई। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़ी दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों के प्यारी करवा ले। दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की चौथ करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड ना देओ। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता के विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है।
तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, ये सब मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दे दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। अब विंदाई जी की कहानी सुन लेते हैं। बोलो विंदायक जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की बातें मांगने के लिए कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग। तब घर आकर माई ने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी निकल जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती हो मुझे कुछ मांगना नहीं आता है। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विंदायक जी महाराज की जय।